Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Peter. सर हाँ, टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या सर?
नहीं। सेकंड क्लास केमिस्ट्री वो फिजिक्स की है ना हमारी। अच्छा वो यार, यहाँ तो मैथ्स ही दिखा रहा है। सर कल तो फिजिक्स की दिखा रहा था। नहीं तो चेंज हुआ है फिर। यस सर। ठीक है, मैथ्स दिखा रहा है यहाँ पे तो। यस सर। लास्ट क्लास तुम लोग का कहाँ तक हुआ है? सर हबर्स प्रोसेस में क्वेश्चन करवाया था लास्ट में। प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया हो गया है। अच्छा ये करवाया था ना। चलो ठीक है भाई। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कर रहे थे हम लोग ना, उसमें हम लोगों ने आई थिंक 3 मेथड कर लिए, राइट? हाइड्रोलाइसिस अमोनियम सॉल्ट से एंड कब शुरू कर दोगे? टी ब्लॉक के बाद। ये देखो कब तक चलता है ऑक्सीजन फैमिली। देखो मेन यही है तुम्हारा बड़ा, ऑक्सीजन फैमिली वगैरह तो उतना बड़ा नहीं है। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ना, तो लास्ट टॉपिक रहेगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तुम लोग इसका, टी ब्लॉक का? एनीवन? यस सर। बेटा एनसीईआरटी करते चलो, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करते चलो, है ना। एंड तुम लोग की कल से क्लास नहीं है, ठीक है ना। मतलब अभी 5 डेज का मतलब कंटिन्यूअसली तुम लोग का छुट्टी है,
तो 5 दिन को थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करो। जो 11th क्लास के पोर्शंस हैं, है ना, जो तुम जैसे अभी इनऑर्गेनिक चल रहा है, तो इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन एटलीस्ट 5 डेज में तुम आई थिंक ग्रुप 13, 14 एंड एस ब्लॉक, ठीक है, इतना रिवाइज कर लो। ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड एस ब्लॉक, है ना, यूटिलाइज करो, थोड़ा टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम वैसे भी बहुत कम बचा है, ठीक है, जब छुट्टी मिलती है ना तो उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। 5 दिन का है, आई थिंक ये 3 टॉपिक आराम से रिवाइज हो जाएंगे, इजिली रिवाइज होने चाहिए। तो कोई भी क्लास नहीं होगी 5 दिन तक, या सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं होगी? नहीं, कल कल भी तुम लोग की क्लास नहीं है मेरे हिसाब से। तो कल तो सैटरडे है। तो कल तो नहीं है, संडे को होती नहीं है। संडे को अगर लग गई तो अलग बात है। हाँ, मंडे को तुम्हारा 15 अगस्त है, 16 को Yes, sir. छुट्टी है, 17 को भी छुट्टी है। तो 16 तो तो ट्यूसडे 16 17 को क्यों है? 16 को बेटा वो एक वेंसडे को क्लास हुई थी ना, जिस दिन एक्स्ट्रा तुम लोगों की। यस सर। हाँ, तो वो मतलब उसी का वो पार्ट था। फिर 15, 16, 17 क्या है, कंटिन्यूअस एक 3 दिन का ऑफ हो गया। मतलब ट्यूसडे का वर्किंग था, बट ट्यूसडे को ऑफ करके और एक एक्स्ट्रा वेडनेसडे को वर्किंग हो गया था, ठीक है। बट देखता हूँ Yes. मतलब ट्यूसडे को तुम्हारी क्लास तो नहीं है, बट देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्लास में प्लान करने की कोशिश करता हूँ, है ना। एनीवे, टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कर, ठीक है। टारगेट ले कि एस ब्लॉक एलिमेंट एंड ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इतना रिवाइज कर लो, ओके ठीक सर। है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन है विथ एसिड्स, ठीक है। आई थिंक ये तो पता ही होगा कि अमोनिया बीइंग अ बेस रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अस सॉल्ट, है ना। या फिर अमोनिया को रिएक्ट करवा दो H2SO4 के साथ, तो यू विल गेट अमोनियम सल्फेट, है ना। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। Second reaction is with zinc sulfate with ZnSO4, है ना, with zinc sulfate। यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू जब हम अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, है ना, देन वी गेट white PPT of zinc hydroxide. We get white PPT of zinc hydroxide along with ammonium sulfate. ठीक है। तीसरा में है विथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, है ना, विथ FeCl3। FeCl3 का एक्वा सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन से, देन वी गेट अगेन PPT, बट उसका कलर अलग होता है ना। दिस टाइम वी गेट ब्राउन PPT Fe2O3 डॉट XH2O, है ना, है ना। अगर तुमको याद हो बेटा, ये तुम्हारा क्या होता है, रस्ट ऑफ आयरन का ये फॉर्मूला होता है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ब्राउन PPT।
है, ब्राउन पीपीटी प्लस NH4Cl। है ना, तो ये तुम्हारा दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर अमोनिया, है ना, अमोनिया का ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमोनिया। है ना, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सर लिख लिया है। लिख लिया, डन। यस सर। तो बेटा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में बस एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना पढ़ना है अपने को। जैसे ये पार्ट हुआ नहीं है ना अभी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कर लिया था क्या हम लोगों ने? नहीं किया है सर। नो सर। चलो कोई नहीं। देखो, एक तो हम लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो अबाउट इज स्ट्रक्चर। ओके, देखो बेटा, ठीक है, जैसे N2O की बात करूं मैं, है ना, यू कैन हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में बेटा तुम्हारा एक आ जाएगा NO2, नाइट्रोजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। NO2 इज द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। देन वी हैव NO। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दे रहा हूं मैं। तो ये बनाना है ना अभी। ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना लो बेटा, स्ट्रक्चर बना ले।
दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है, इट कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एंड NO2, दिस इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री तुमको पता होना चाहिए सबका। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, हाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, एक मिनट। ओके, तो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ना, इफ आई टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन हियर, है ना, इफ आई टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन हियर, ये बीच वाला जो नाइट्रोजन है बेटा, है ना, दिस इज sp hybridized एंड ज्योमेट्री इज लीनियर, ठीक है, ये तो लीनियर ही होगा, है ना, लीव इट। देन both are sp2 hybridized, both nitrogen, है ना, although ज्योमेट्री विल बी डिफरेंट। लेफ्ट वाले नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हो जाएगा, एंड राइट वाले की अगर बात करें तो एंगुलर हो जाएगा, है ना। NO2 में बेटा इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाला हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते थे तुम लोग, याद है? हम्म, एनीवन? देखो फंडा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हो? वी लुक एट द स्टेरिक नंबर, राइट, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है बेटा? स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है ना, स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो sp2, 4 तो sp3, है ना, 5 तो sp3d, 6 है ना तो sp3d2 एंड सो ऑन। नाउ क्वेश्चन इज कि इस स्टेरिक नंबर में हम लोगों को ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, वी शुड काउंट ऑड इलेक्ट्रॉन और नॉट, है ना। तो बेटा अगर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसके एडजेसेंट एटम्स पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन के एडजेसेंट एटम पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन द ऑड इलेक्ट्रॉन शुड बी काउंटेड इन द स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा NO2 के केस में? एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद एक ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, और एक राइट वाले ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 3। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट विल बी एंगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, इट विल बी एंगुलर ज्योमेट्री, या बेंट बोल लो।
N2O5 की अगर हम बात करें तो इट इज अगेन sp2 but geometry is trigonal planar. ट्राइगोनल प्लानर है ना, सॉरी N2O4, ठीक है. इफ यू रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, NO2 बेटा ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर्ड गैस, याद है? NO2 जो है वो Yes, sir. ब्राउन कलर्ड गैस होता है, और जब उसको हम डाइमराइज करते हैं तो अपने को डाइमर मिलता है N2O4 विच इज कलरलेस, है ना, विच इज कलरलेस. ठीक है. सो NO2 gas we get N2O4, है ना, we get N2O4. ये तुम्हारा होता है, दिस इज NO2 is brown colored gas and N2O4 is colorless. ठीक है ना. तो N2O4 जो है बेटा इट इज डाइमर ऑफ NO2. एज यू कैन सी यो, नाइट्रोजन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन का ऑड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके N2O4 बना लेगा, है ना. So it is colorless gas. N2O5 is this one. N2O5 में भी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी sp2 hybridized, geometry will be trigonal planar. हो गया क्या? Yes. No, sir. नहीं हुआ है. है ना. एक चीज और यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, NO को NO2 के साथ ऐड करेंगे. NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना. NO2 is also odd electron molecule. तो NO and NO2 को जब हम ऐड करेंगे we will get N2O3, है ना. NO plus NO2 we get N2O3. ठीक है, we get N2O3. Yes, sir. Done. Done. Okay. All right. चलो, तो बेस्ड अपॉन दिस टेबल कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, है ना.
क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, है ना। फर्स्ट में है O डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, है ना। ये मान लो है बेटा X, ये बीच वाला X एंगस्ट्रॉम, और ये वाला मान लो Y एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए। बी में है O डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। ये मान लो बेटा X एंगस्ट्रॉम, ये मान लो Y एंगस्ट्रॉम, और ये वाला मान लो Z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कंपेयर कर दो इनको। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट, है ना। डूएबल है, बस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्रॉस रेजोनेंस याद है? फर्स्ट वाला कर दूं मैं सॉल्व? चलो ठीक है, देखो फर्स्ट वाला कर रहा हूँ बेटा मैं सॉल्व, है ना। फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान दो। देखो ये जो बीच वाला लोन पेयर है, हाँ, बीच वाला जो लोन पेयर है, इसको तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो स्ट्रक्चर को, O डबल बॉन्ड N, है ना। इधर हो जाएगा बेटा O माइनस, इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, इस नाइट्रोजन पे प्लस, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, या ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड हियर, राइट। पाई बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में है। तो ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया तो पाई बॉन्ड विल मूव टू अनदर ऑक्सीजन एटम। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेटा अब चलो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, लेट्स राइट दिस फर्स्ट। ये हो जाएगा ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O N, डबल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, करेक्ट है ना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये वाले ऑक्सीजन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन, है ना, इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन, ये जो बीच वाले ऑक्सीजन पे है ना, तो बीच वाला जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर लेफ्ट साइड भी रेजोनेंस में जा सकता है, राइट साइड भी रेजोनेंस में जा सकता है, करेक्ट। Yes, sir. आई होप ये सबको क्लियर है ना। लेफ्ट साइड भी कॉन्जुगेशन है, ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर, और राइट साइड में भी कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है ना। तो जब दोनों साइड रेजोनेंस में जाएगा बेटा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी होगी, राइट, आइदर इट कैन गो टू लेफ्ट साइड और इट कैन गो टू राइट साइड, है ना। Yes, sir. और ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप इधर जाओगे उधर जाओगे, यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। और बीच वाला ऑक्सीजन जो है उसका क्रॉस रेजोनेंस टाइप का है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा या वाई में। एनीवन, नहीं। अरे जब ये क्रॉस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, आइदर इट विल गो दिस वे और इट विल गो दिस वे। अब इनमें से एक ही पॉसिबिलिटी है ना भाई, अगर लेफ्ट साइड में चला गया रेजोनेंस में तो राइट में नहीं जा पाएगा, और राइट में अगर चला गया तो लेफ्ट में नहीं जा पाएगा, है ना। यहाँ पे जो है सिनेरियो रेजोनेंस का, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा, तो आई कैन से दैट कि Y में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू X, ठीक है ना, क्योंकि एक लोन पेयर जो है वो दोनों साइड में बट रहा है। जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर लेफ्ट वाले में भी जा रहा है, राइट वाले में भी जा रहा है, दोनों में बट रहा है, तो वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रिलेटिवली। ये आ रहा है समझ में, यस सर। यस सर। गुनगुन आ रहा है समझ में ये। Yes, sir. सर मतलब ठीक है। एक्स का ज्यादा होगा फिर वाई का कम। हाँ मतलब X में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, Y में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। सो in X there is less double bond character, no, less double bond character, hence X is greater than Y, ठीक है। B वाला देखो, B वाला में आई थिंक Y X एंड Z, इसमें बेटा Y और Z का तो चलो ठीक है, X एंड Z में कौन सा बड़ा होगा बताओ तो, बहुत ही सिंपल है ये। सर जेड। चल ठीक है, Z जो है वो X से बड़ा होगा, इसमें डाउट है किसी को पूछो। X में बेटा केवल डबल बॉन्ड है ना, इट डज नॉट हैव एनी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है यस सर। Yes, sir. है ना। तो बेटा Z जो है वो तुम्हारा X से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं NN बॉन्ड को कंपेयर करूं एंड NO बॉन्ड को कंपेयर करूं, ठीक है, एक है तुम्हारा NN बॉन्ड और दूसरा है NO बॉन्ड, दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बताओ लंबा कौन सा होगा, विच वन विल बी लॉन्गर, विच बॉन्ड लेंथ। साइज इफेक्ट देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा थोड़ा सा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है पहली चीज। सेकंड, ऑक्सीजन का साइज छोटा भी है, सो आई कैन से दैट NO बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन NN बॉन्ड। बोल सकता हूँ ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? NO बॉन्ड जो है वो NN बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यस है ना? तो आई कैन से दैट Y इज ग्रेटर देन Z। सर, ये क्वेश्चन से मतलब हाइब्रिडाइजेशन देख के नहीं बोल सकते क्या उस एटम की? हाइब्रिडाइजेशन से कहाँ डिफरेंशिएट करोगे तुम? नहीं सर, अगर मतलब sp आ गया तो मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फिर वो तो कंपैरिजन में, तो उसका कम होगा सबसे बॉन्ड लेंथ। sp2 का होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उसका, वैसे देख के। कर सकते हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हम तब कंपेयर करते हैं जब एटम सेम हो। अगर सेम एटम है तो कर सकते हो कंपेयर, अगर उसके बेसिस पे हो रहा है कुछ तो डेफिनेटली। बट यस सर, हाँ, एक ही एटम एटम को। शुड बी सेम। यस। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? इट विल बी Y ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन X। है ना? चलो एक दूसरा टेबल है बेटा इसका, है ना? एक और टेबल है इसका। इसमें थोड़ा सा नाम वगैरह दिया है ना? स्टेट ऑफ मैटर क्या है, कलर क्या है, ठीक है, ये सब चीजें दी हुई हैं, है ना? तो बेटा NO and N2O, they are neutral gas। बाकी जितने हैं, जितने भी हैं सारे के सारे एसिडिक हैं, है ना? बाकी तुम्हारे N2O3 हो गया, है ना? NO2 हो गया, N2O4 and N2O5, they are acidic in nature। ठीक है, acidic oxides। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकल ही जाएगा, है ना? दैट यू नो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, एंड कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो एक जस्ट एक एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं, हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं इसका, है ना? नोमेनक्लेचर बेस्ड, मतलब सीधा सीधा नाम लिख दिया तो इतने पांच पांच ऑक्साइड हैं, कौन सा ऑक्साइड होगा उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? सो लेट्स हैव अ लुक एट नोमेनक्लेचर फर्स्ट।
ठीक है, जैसे मैं N2O की बात करूं, है ना, वी हैव देखो, वी हैव N2O, N2O है बेटा, देन वी हैव NO, then we have N2O3, then we have NO2, NO2, then we have uh, N2O5, ठीक है। N2 हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, दैट यू मस्ट बी नोइंग नाउ, Yes, sir. है ना, लाफिंग गैस, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। NO को इट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। N2O3 को बेटा इट इज नाइट्रोजन, यहाँ ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा नाइट्रोजन फ्री ऑक्साइड, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेस्क्वी ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड, है ना। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्रस, एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड, ठीक है। या एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये नाइट्रस एनहाइड्राइड कर लो बेटा, होगा नाइट्रस एनहाइड्राइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड, ओके। ये तो पता होगा बेटा कि SO2 को अगर पानी में डालते हैं कौन सा एसिड मिलता है, SO2 को अगर पानी में डालोगे कौन सा एसिड मिलता है, SO2 को पानी में डाला क्या करते हो, क्या मिलता है, H2SO3 मिलता है ना भाई। Yes, sir. सिमिलरली SO3 को पानी में डालोगे क्या मिलेगा, H2SO4. H2SO4 मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑन द सेम पैटर्न अगर मैं N2O3 को यहाँ पे पानी में डालूं, N2O3 को अगर मैं पानी में डालूं, है ना, आई विल गेट HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड मिलता है। N2O3 को अगर पानी में डालोगे क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर देख लो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे HNO2 में +3 है और N2O3 में भी +3 है, ठीक है। ये आ रहा है समझ में, Yes, sir. यस सर। ठीक है। NO2 जो है ना, NO2 जो है इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। और N2O5 बेस, मैं सारे नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ नाम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, है ना, दैट यू कैन रेफर, ठीक है। जैसे N2O का है बेटा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, है ना। NO का है नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, N2O3 का है नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, है ना, जस्ट बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। दिस इज डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड,
ठीक है, 2 नाइट्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले नोमेनक्लेचर इसका लिख लो, तो पहले नोमेनक्लेचर लिख लो, उसके बाद फिर ये कर लेना। N2O5 को पानी में डालेंगे क्या मिलेगा बताओ तो, एनीवन, व्हाट शुड आई गेट अगर N2O5 को मैंने पानी में डाला? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज। तो कौन सा एसिड होना चाहिए? HNO3। HNO3। लेफ्ट साइड में भी +5 है नाइट्रोजन पे, और HNO3 में भी +5 है नाइट्रोजन पे। डन। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये लिख लो तो इसमें colorless gas, ठीक है, एक नेचर लिख ले, फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल नेचर, है ना। इसमें एक जैसे ये तुम्हारा हो गया कलरलेस गैस, N2O की बात करूं, है ना, ये भी कलरलेस गैस है। ठीक है, N2O3 is blue solid, NO2 is brown gas, N2O4 is colorless solid or liquid, और N2O5 is colorless solid। ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ये लिख लो तो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो तो, ठीक है, या अदरवाइज एनसीईआरटी का टेबल रेफर करना हो तो वहां पे भी रेफर कर सकते हो, नोट्स वाले भी रेफर कर सकते हो। क्या? हो गया बेटा, डन। थोड़ा सा बचा है सर। चलो लिखो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, लिखो।
चलो भाई अब हो गया ना? यस सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन की कंपाउंड्स, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, अच्छा कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन सॉलिड स्टेट N2O5 exist as NO3 minus and NO2 plus. Find hybridization and geometry of nitrogen in solid N2O5. देखो, मैंने तुमको ये इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम में हो सकता है नहीं देगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट गिव द इंफॉर्मेशन कि N2O5 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो वहां पे तुम सिंपल सिंपल लिख के आ जाओगे, N2O5 का स्ट्रक्चर बना के वो लिख के आ जाओगे, है ना, वो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो जस्ट एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखो तो क्या होगा आंसर इसका। किसी का है तो बताना, ठीक है, किसी का भी आए तो बताना बेटा। सर sp2 और sp। sp2 nsp, चलो ठीक है। ओके, हर्षित HNO3 का स्ट्रक्चर पता है ना? हर्षित पता है HNO3 का स्ट्रक्चर? यस सर। कहाँ था भाई, यहीं पे था ना, इतना देर रिप्लाई देगा। HNO3 का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा होता है, राइट? एक H+ निकाल दिया, Yes, क्या sir. मिल जाएगा? NO3 माइनस। एक H+ निकाल दिया तो क्या मिल जाएगा बेटा? NO3 माइनस, है ना। और दूसरा है NO2, NO2, है ना, NO2 प्लस, सॉरी, NO2 प्लस।
तो NO2 प्लस का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो लेफ्ट में नाइट्रोजन का हो जाएगा बेटा sp2 और राइट में नाइट्रोजन का हो जाएगा sp। सर पहला स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर है ना? हाँ, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लानर और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा फास्फोरस है ना। लेट्स हैव अ लुक एट फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस में सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टॉपिक इन फास्फोरस इज एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। कितने एलोट्रॉप्स हैं इसके, है ना? तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 एलोट्रॉप हम लोग देखते हैं फास्फोरस के, है ना। We have phosphorus, we have white phosphorus, we have red phosphorus, we have yellow phosphorus, and finally black phosphorus. Black phosphorus, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस जो है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है P4। व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला हो जाएगा P4, सिंपल है ना, इट इज P4। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इट विल बी P ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन कहां से आ गया यार, P आ जाएगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस। हर एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस एटम से अटैच है। ईच फॉस्फोरस इज अटैच्ड टू 3 फॉस्फोरस एटम, है ना, एंड ईच फॉस्फोरस विल हैव 1 लोन पेयर।
हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो बेटा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है ना, इट इज फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा यहाँ पे फास्फोरस का? sp2 sp3 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 है ना, हाइब्रिडाइजेशन yes, क्या हो sir. जाएगा बेटा? sp3। ठीक है, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? आइडियली कितना होता है? 109.5 डिग्री, राइट। एंड यहाँ पे Yes, बॉन्ड sir. एंगल है ना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। दे आर फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, तीन फास्फोरस का अगर तुम कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हो बेटा, तो वहां पे 60 डिग्री का एंगल होगा, है ना। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, है ना। तो डिफरेंस कितना आया? 49.5 डिग्री का, है ना। एक अच्छा खासा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस इज देयर। ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन एक्चुअल एंड theoretical bond angle, ये हो जाएगा हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, है ना। ये हो जाएगा बेटा हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, हेंस it is unstable and reactive, unstable and reactive, है ना। रेड फास्फोरस की बात करूं मैं बेटा, तो रेड फास्फोरस में क्या होता है? रेड फास्फोरस में एक पीपी बॉन्ड को ब्रेक कर दो, है ना, तो यू विल गेट हियर पी पी पी, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पी है और नीचे वाला पी है, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो it forms something like this, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस एंड फास्फोरस। ठीक है, और नीचे में फिर भी ये बॉन्ड चला जाएगा। सो बेसिकली इट इज अ पॉलीमर ऑफ P4, है ना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ P4, व्हाइट फास्फोरस का पॉलीमर है ये, है ना। सो इट इज पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस ठीक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेन रिलीज होगा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेन रिलीज होगा, सो इट विल बी स्टेबल, है ना। इट इज स्टेबल ड्यू टू स्ट्रेन रिलीज, ड्यू टू स्ट्रेन रिलीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रेड फास्फोरस, है ना। येलो फास्फोरस क्या होता है? रेड और व्हाइट का मिक्स कर दो, है ना, रेड और व्हाइट को मिक्स कर दो, यू विल गेट येलो कलर। ठीक है ना, कलर में भी कभी ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। आपने व्हाइट फास्फोरस क्यों लिखा है? पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस लिखा है, मतलब P4 मॉलिक्यूल। भाई P4 में ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और हाँ, इसको ब्रेक करके उसके बाद
ऊपर नीचे ऐड करते जाओ, ऊपर नीचे ऐड करते जाओ। Yes, sir. ठीक है, येलो फॉस्फोरस एज सच कुछ डिफरेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ red phosphorus on white phosphorus। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा व्हाइट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक येलो फॉस्फोरस, है ना। और एक है लास्ट में ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस जो है इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव। दिस इज thermodynamically most stable and least reactive। ठीक है, तो ये एक नोट्स मतलब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया, है ना, अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। हो गया क्या? Yes, sir. सबका हो गया? डन ऑल ऑफ यू? तो बस 1 सेकंड। ओके, हाँ सर, हो गया। एक बचपन में जादू देखा है क्या कि पेपर होता है ना, कागज सिंपल सा, है ना, उस पे कुछ पानी डालते हैं तो आग लग जाती है, देखा जादू? नहीं, किसी ने नहीं देखा है? अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना, वो बेटा हाईली रिएक्टिव होता है ना। रिएक्टिविटी उसकी अच्छी खासी होती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, इतना रिएक्टिविटी होता है कि अगर भाई 30 डिग्री सेल्सियस पे उसको बाहर लाओ, है ना, सॉल्वेंट से अगर बाहर ले आओ तो वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है ना। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एकदम से आग लगने वाली जैसी, है ना। तो पेपर जो होता है ना, बट मतलब तो रूरल एरिया में पहले दिखाते थे, आजकल नहीं आता है ना। आजकल के बच्चे हो सकता है ज्यादा स्मार्ट हो गए हों, दिखाना छोड़ दिया है ना। तो उस टाइम पे क्या करते थे, पेपर जो नॉर्मल पेपर एक ले लिया, है ना, और एक सॉल्वेंट रखते थे कुछ, वो सॉल्वेंट में व्हाइट फॉस्फोरस डिजोल्व कर दिया एंड थोड़ा सा छींटा टाइप का पेपर पे डाल दिया, है ना। तो छींटा जैसे ही लगता था, है ना, वो सॉल्वेंट वेपोराइज हो जाता था, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड
या कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का सॉल्वेंट होता था, तुरंत वो उड़ गया तुरंत बेटा वो। तो फिर ये P4 इंस्टेंटली एयर के साथ रिएक्ट करके पेपर को जला देता था, है ना। सो इट वाज लाइक अ मैजिक, है ना। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट सम पॉइंट हियर। ओके, white P4, it should be polar or non-polar? P4 पोलर कंपाउंड होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर हो। चलो, ये नॉन पोलर होगा, है ना। बीइंग ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इट विल बी नॉन पोलर। सो white P4 which is non-polar is insoluble in water but soluble in non-polar solvents like CS2 and CCl4, like CH2 and CCl4, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, red phosphorus is insoluble in CH2 and CCl4। पानी में तो सॉल्युबलाइज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बीइंग पॉलीमर, है ना। ये भी तुम्हारा नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कार्बन डाइसल्फाइड एंड CCl4 में भी इनसॉल्युबल होता है ना। इग्निशन टेम्परेचर डिफाइन करते हैं बेटा, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर, है ना। एंड that of red phosphorus is 240 degree Celsius, 240 degree Celsius, है ना। पॉइंट नंबर 4, white P4 ग्लो इन डार्क, है ना। इसको हम बेटा फॉस्फोरिसेंस या केमिल्यूसेंस बोलते हैं, फॉस्फोरिसेंस और केमिल्यूसेंस, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है इट ग्लोज इन द डार्क, ठीक है ना, ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन, ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी बेटा, तो P4 plus O2 we get P4O6, P4 plus O2 we get P4O6, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिसेंस और केमिल्यूसेंस।
केमिल्यूमिनेसेंस कर लो इसको, केमिल्यूमिनेसेंस, है ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, in excess of air, P4 react with O2, ये white phosphorus है ना, it react with O2 to give us P4O10, है ना, P4O10। P4O6 जो है बेटा, it is dimer of P2O3, and P4O10 जो है, it is dimer of P2O5। ठीक है, इतना लिख लो तो। हो गया बेटा, डन। Yes, sir. थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 एंड P4O10। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेटा ये कुछ ऐसा होता है, PO P4O6 and P ऑक्सीजन, P 1 2 3 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया P4O6। ठीक है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा क्या करो, यहाँ पे P4O10 के लिए बेटा चार फास्फोरस है ना, हर एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा दो। P4O10 में क्या होगा, हर एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा P4O10। ठीक है, P4O10, है ना। तो जी हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन P4O6 इज, कितना हो जाएगा। 6. नंबर ऑफ POP बॉन्ड हियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 6। और यहाँ पे भी number of POP bond will be equal to 6 and number of PO bond is equal to
चलो भाई ऊपर करूं, हो गया डन। Yes, sir. Yes, sir. है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ दिया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन P4O10 इज, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन P4O6 इज। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आराम से, है ना। अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। So first method is preparation of white phosphorus. Preparation of white phosphorus. What we do here? We take calcium phosphate Ca3PO4 whole twice, ठीक है, इसको हम फॉस्फोनाइट भी बोलते हैं, and react it with SiO2, silicon dioxide SiO2, ठीक है, which is nothing but sand or silica and carbon coke. ठीक है, we get calcium silicate, calcium silicate plus 10 carbon monoxide plus P4. ठीक है, इसको बैलेंस कर लियो। दूसरा है preparation of red and black phosphorus. ठीक है, preparation of red and black phosphorus. So here we have a white phosphorus, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस को बेटा हीट करो, हीट एट 573 Kelvin, we provide inert atmosphere, ठीक है, we get red phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस है बेटा, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंट इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ कि कोई नोबल गैस टाइप का तुम ले सकते हो, है ना, और एनीथिंग दैट डज नॉट रिएक्ट विथ व्हाइट P4, ठीक है ना, बिकॉज व्हाइट P4 की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इनर्ट एटमॉस्फेयर, है ना। तो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया, 573 केल्विन पे इसको हीट किया, वी गेट रेड फॉस्फोरस, है ना, वी गेट रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस को बेटा, है ना, रेड फॉस्फोरस को हीट एट 803 Kelvin in
एट हाई प्रेशर कर लो, है ना, एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर, ठीक है, वी गेट अल्फा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस को हम लोगों ने हाई प्रेशर पे हीट किया 803 केल्विन पे, तो अपने को मिलता है अल्फा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। ऑन द अदर हैंड, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया बेटा 473 केल्विन पे, है ना, 473 केल्विन एट हाई प्रेशर, है ना, एट हाई प्रेशर, देन वी गेट बीटा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, बीटा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। एक क्लास और लेगा, ये नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना, काफी लंबा चल गया ये। हो गया, डन, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ये बेटा मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, है ना। पहला है बेटा विथ NaOH और KOH, विथ NaOH और KOH। ठीक है, यहाँ पे होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। गणेश, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। अरे वो तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में होगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो साथ में ही होते हैं ना। और कोई? कोमल, नहीं, पलक, प्रांजलि? सो इसमें सेम सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। चलो बढ़िया, सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज reduced, है ना, सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, है ना। तो यहाँ पे बेटा
P4 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं जैसे NaOH के साथ, ये जेई वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना? ठीक है ना? मेंस में 2-3 बार पूछ चुके हैं, एडवांस में भी पूछ चुके हैं, है ना? तो P4 को जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यू विल गेट PH3 फॉस्फीन प्लस NaH2PO2, NaH2PO, ठीक है, NaH2PO2, है ना? Now this reaction is also given by yellow phosphorus but not given by red phosphorus, है ना? PH3 smells like rotten fish. This reaction is also given by yellow phosphorus but not by red phosphorus. But not by red phosphorus. ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना? नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? आफ्टर दैट वी विल मूव टू ऑक्सीजन। ठीक है, होपफुली ऑक्सीजन वगैरह ये सब में टाइम थोड़ा कम लगेगा, है ना? ये बड़ा लंबा चैप्टर था। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना? Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।